हेलो दोस्तों, तो फाइनली दोस्तों हम इस वीडियो में मासिक टेस्ट माह अगस्त 2024 का विषय गणित का कक्षा 9वीं का यहाँ पर अगस्त माह का मासिक टेस्ट पेपर देखने वाले हैं। यह आपका पूर्णांक 20 अंक का आपका आज स्कूल में होगा। तो यहाँ पर इसमें दिए गए सभी प्रश्नों के आपको उत्तर भी बताने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ मासिक टेस्ट पेपर उपलब्ध करा दिए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से गणित विषय का आपका मासिक टेस्ट पेपर आएगा। प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसको आपको बाद में अच्छे से समझाया जाएगा, अभी आप फिलहाल में इनके प्रश्नों के उत्तर देख लीजिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है, तो बी नंबर का ऑप्शन है इसका उत्तर होगा इस प्रकार से y + 2/y। दूसरा प्रश्न है, 32 पर 1/5 की पावर का मान होगा तो 2 होगा, बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, बहुपद px = 4x - 3 का शून्यक है, तो यहाँ पर इसका जो शून्यक हो जाएगा यहाँ पर 3/4 होगा। कितना होगा? 3/4 होगा। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर खाली स्थान, सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर खाली स्थान संख्याओं का जो है संग्रह प्राप्त होता है, तो वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। वास्तविक संख्या इसका राइट आंसर होगा। उत्तर में आपको वास्तविक संख्या लिखना है। प्रश्न क्रमांक 3 है, सही जोड़ी में लाइए। पहला है 2x का 3 से व्यकलन, तो यहाँ पर 2x - 3 होगा, आपको सी नंबर से मिलाना है। दूसरा है 2 करनी 3 - करनी 3, तो यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर आप लगाएंगे तो क्या होगा? 1 करनी यहाँ होगा, यहाँ पर करनी 3 होगा, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपकी सही जोड़ियाँ हो जाएंगी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, 1 व 2 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए, और यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, y = -2 के लिए बहुपद, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो दोनों प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 का पहला, तो प्रश्न क्रमांक 4 का पहला इस प्रकार से कोई भी आप यहाँ पर एक परिमेय संख्या लिख सकते हैं। इस प्रकार से चौथे के पहले का आंसर होगा। दूसरे का आंसर इस प्रकार से होगा कि यहाँ पर y की जगह आपको -2 रखना है, तो इस प्रकार से उत्तर 0 हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 का हल हो जाएगा। इस प्रकार से उत्तर हो जाएंगे। तो आप वीडियो को रोककर सभी प्रश्नों के उत्तर को अच्छे से हल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है, 2x - y + z का होल स्क्वायर का प्रसार कीजिए, और अथवा में पूछा गया है बहुपद y² - y - 6 के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो दोनों प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर हो जाएगा, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक अच्छे से तैयार करना है। सर्व समीकरण के माध्यम से आप इसका प्रसार आसानी से कर सकते हैं। और इसके अथवा में शून्यक पूछा गया, तो इस प्रकार से आपको शून्यक ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 6 के अथवा वाले प्रश्न का हल हो जाएगा इस प्रकार से। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 7 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है, 16 पर 3/4 की पावर का मान ज्ञात कीजिए। अथवा में दिया गया है 7 पर 1/5 की घात, बटे में दिया गया है 7 पर 1/3 की घात को सरल कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 7 के दोनों प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का सबसे पहले 16 पर 3/4 की घात का मान इस प्रकार से आप हल करेंगे। इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो सके, सभी को यहाँ पर मासिक टेस्ट पेपर मिल सके। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा वाला प्रश्न है। अथवा वाले प्रश्न का हल हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 8 हम देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 8 है, यदि x - 1 4x³ + 3x² - 4x + k का एक गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। अथवा में पूछा गया कि घनाभ जिसका आयतन 3x² - 12x है, इसकी विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। तो प्रश्न क्रमांक 8 के दोनों प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर होगा। सबसे पहले आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छे से हल करना, बहुत ही सरल है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 के अथवा वाले प्रश्न का हल हो जाएगा। तो आपको जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 9, 5/5 - 3 को सरल कीजिए। अथवा में दिया गया है, दिखाइए कि 0.777 = 0.7 आवृत्ति को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक है और q ≠ 0 है। तो दोनों प्रश्नों के यहाँ पर हम उत्तर देख लेते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक
9 का हल हो जाएगा। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 9 के हल में आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक तैयार करना है, अथवा शायद दिया गया तो दोनों में से आप कोई भी एक प्रश्न को तैयार कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 के अथवा वाला प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है कि 0.7 आवृत्ति को पीवाटी क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको तैयार है। और चैनल के माध्यम से सभी विषय आपके ऑल सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, खासकर जो है आपको इंग्लिश और आपके जो मैथ्स कठिन विषय हैं इनको अच्छे से पढ़ाया जाता है। तो चैनल के साथ जुड़िए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।